Hello बच्चों, let's read the question. The question says, identify the given figure A, B and C and select the correct option. Question की तरफ से बोला गया है कि हमें जो given figure है that is A, B and C इन्हें identify करना है और बताना है कि इनके लिए correct option कौन सा होगा. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए. क्या पता होने चाहिए? हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए पॉरीफ्रा फाइलम के. पॉरीफेरा, ठीक है. इसके अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब पॉरीफ्रा वर्ड थोड़ा सुनने से किसके जैसा आपको सिमिलर लग रहा होगा? पोर जैसा. तो बिल्कुल इसलिए इसका नाम पॉरीफ्रा है बिकॉज ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं? पोर होते हैं. तो दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स. इनके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको पॉरीफ्रा एनिमल्स कहा गया है. और ये बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट है. हमारे पॉरीफ्रा जो फाइलम है एनिमल किंगडम का बहुत ज्यादा सिंपल फाइलम है अपने आप के अंदर. इसके अगर हम हैबिटेट की बात करें, जो इनके हैबिटेट होते हैं दैट मीन्स ये रहते कहाँ पे है, तो ये एक्वाटिक होते हैं. कैसे होते हैं? ये एक्वाटिक टाइप के होते हैं. अब एक्वाटिक के अंदर ही फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मराइन भी हो सकता है. इट डिपेंड्स. मगर ये कैसे एक्वाटिक है नेचर के अंदर. ये फ्रेश वाटर भी है, फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले, और मराइन के अंदर दैट मीन्स सी वाटर जहाँ पे वहां पर भी ये फाउंड होते हैं. कुछ कुछ जो पॉरीफ्रा होते हैं, कुछ कुछ नहीं है. फिर हमको मोस्ट ऑफ द पॉरीफ्रा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिसाइल होते हैं. दैट मीन्स वो सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं. अब अगर आप इस फिगर को देखोगे तब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक सबस्ट्रेटम प्रेजेंट है, राइट. तो सबस्ट्रेटम से अटैच भी रहते हैं. दैट मीन्स वो मूव नहीं कर सकते हैं. अब ये पॉरीफ्रा चाहे कि मैं यहाँ से उठ के कहीं और भाग जाऊं तो ये वाला पॉरीफ्रा दिस वन कैन नॉट डू दिस बिकॉज ये अटैच है सबस्ट्रेटम से. अगर हम इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें तो ए सिमेट्रिकल होते हैं. कैसे होते हैं? ये ए सिमेट्रिकल. आप खुद देख लीजिए, आप इनमें से किसी को भी सिमेट्री वाइज डिवाइड ही नहीं कर सकते. ना ऐसे डिवाइड हो रहे हैं, ना ऐसे डिवाइड हो रहे हैं, ना ये डिवाइड हो रहा है किसी, और ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है. सो दे ऑल आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स, राइट. ये पॉइंट हमें समझ आया. अगर हम इनकी बॉडी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर टाइप ऑर्गेनाइजेशन है इनमें. क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स यहाँ पे भी टिश्यू तक नहीं बना है. ये पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ कुछ सेल्स है यहाँ पे जो बॉडी के सारे फंक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं. अभी तक यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन भी ऑब्जर्व नहीं हुई है. और अगर हम बात करें इनके बॉडी के अंदर तो इनका एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर होता है जो सिर्फ इन्हीं के अंदर ही पाया जाता है. दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम. वाटर कैनाल सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ पॉरीफ्रा फाइलम के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है और कहीं नहीं मिलेगा आपको. इसलिए इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है. कई बार ना एक और वर्ड आता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, मगर वाटर वास्कुलर सिस्टम पॉरीफ्रा का नहीं है. इट बिलोंग्स टू इकाइनोडर्मेटा. इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. वो इकाइनोडर्मेटा का है. वाटर कैनाल बोला गया है हम यहाँ पे. कैनाल कैनाल सिस्टम जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड है किसमें? पॉरीफ्रा फाइलम के अंदर, और ये कहीं नहीं पाया जाता है. वाटर कैनाल सिस्टम का यूज किस लिए होता है? ताकि बॉडी के अंदर फूड की एंट्री हो सके. ठीक है, बॉडी के अंदर ताकि फूड एंटर कर सके, इसलिए ये यूज करा जाता है. एक्सक्रीशन पर्पसेस भी वाटर कैनाल सिस्टम ही फुलफिल करता है पॉरीफ्रा फाइलम के अंदर. ये पॉइंट हमें समझ आए. आगे अगर हम बात करें जो पॉरीफ्रा होती है, जो उसकी बॉडी वॉल है, वहां पे टू टाइप के सेल फाउंड होते हैं. बॉडी वॉल जो होती है पॉरीफ्रा की, यहाँ पे सेल है. टिश्यू नहीं बोला है हमने, सेल के टाइप है भैया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. ये पॉइंट भूलना नहीं है हमें. तो यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है पिनाकोडर्म्स. पिनाकोडर्म. डर्म से हमें पता चल रहा है कि भाई किस टाइप के सेल है अपने आप के अंदर. ये डर्मल सेल्स है. ठीक है, कैसे? एपिडर्मिस के सेल है. और जो दूसरे यहाँ पे फाउंड होते हैं सेल देज आर क्वानोडर्म. क्वानोडर्म सेल्स. ठीक है, पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म यहाँ पे दो साइड के सेल प्रेजेंट होते हैं. जो क्वानोडर्म सेल्स है इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज क्वानोसाइट्स. क्या कहते हैं? क्वानोसाइट्स कहते हैं. और ये सेल अपने आप में कैसे? कॉलर बियरिंग है. इसका अगर हम डायग्राम देखें छोटा सा, बहुत सिंपल सा, तो ये इस टाइप के सेल होते हैं. ये कॉलर दिख रहा है ना हमें यहाँ पे, ये जो कॉलर है इसलिए इन्हें कॉलर बियरिंग सेल कहते हैं. और यहाँ पे से फ्लैजिला प्रेजेंट है. ठीक है, ये पॉइंट भी क्या है? अपने आप में यूनिक है अगर हम पॉरीफ्रा सिस्टम की बात करें. आगे अगर हम फीचर देखना चाहे कि भाई और क्या क्या फीचर होते हैं हमारे पॉरीफ्रा के अंदर, तो इनके अंदर हमने कैनाल सिस्टम तो बोल रहे कि कैनाल सिस्टम फाउंड होता है. इनको जो डाइजेशन है, इनका डाइजेशन काफी ज्यादा कैसे? सिंपल है. डाइजेशन इज वेरी सिंपल. सिंपल अगर हम बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो खाना है वो कॉलर सेल, जो कॉलर सेल अभी बोला था ना, इसके थ्रू एंटर करता है बॉडी के अंदर. इसके थ्रू आएगा
बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा वो, और सारे का सारा क्या हो जाएगा फिर वेस्ट के तौर पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीशन से बाहर हो जाएगा। तो इनका डाइजेशन सिस्टम काफी ज्यादा सिंपलर है। कोई डेवलप्ड बहुत ज्यादा सा, जैसे हम कहते हैं ना ह्यूमन से केस से आप कंपेयर करो, स्टमक, इसोफेगस और गॉल ब्लैडर, ये सब नहीं प्रेजेंट है, बहुत सिंपल सा इनका सिस्टम है। अगर हम इनके स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन से मीन इनका जो बॉडी का शेप है, जो इनके टाइप है, इनके स्केलेटन के अंदर मेन रोल्स होता है यहाँ पे फाउंड होने वाले स्पिक्यूल्स का। किसका? स्पिक्यूल्स फाउंड होते हैं यहाँ पे। स्पिक्यूल्स के भी काफी सारे टाइप यहाँ पे फाउंड होते हैं। ये स्पिक्यूल्स होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये दोनों का ही रोल होता है किसके अंदर? पॉरीफ्रा के स्केलेटन को मेंटेन करने में। ये पॉइंट हमें समझ आया। अब अगर हम आगे इनके रिप्रोडक्शन की बात करें कि भाई इनका रिप्रोडक्शन किस टाइप का ऑब्जर्व होता है, तो जो रिप्रोडक्शन का मोड ये ऑप्ट करते हैं वो किस टाइप का होता है? बिकॉज पॉरीफ्रा अपने आप में कैसे होते हैं? दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट से क्या मतलब है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अलग अलग नहीं प्रेजेंट है। तो ये कैसे होते हैं? मोनोशियस है ये, या फिर हम क्या कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तो इनके अंदर जो हमारी रिप्रोडक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी? वो सेल्फ हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, इनको और किसी की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अब अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें कि भाई इनके अंदर जो हमारा, बिकॉज रिप्रोडक्शन होगी, न्यू ऑर्गेनिम्स फॉर्म होगा, तो ये न्यू ऑर्गेनिम्स की जो डेवलपमेंट होती है वो किस टाइप की होती है? वो डेवलपमेंट होती है हमारी इनडायरेक्ट टाइप की। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने इनडायरेक्ट टाइप का है, तो दैट मीन्स कुछ डायरेक्ट टाइप भी होता होगा। तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट से क्या मतलब है हमारा यहाँ पे, कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स जो पेरेंट है और उसके बाद जो यंग मेच्योर इंडिविजुअल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, उन दोनों के बीच में डायरेक्टली ये स्टेज नहीं आ रही। जैसे ह्यूमन से केस के अंदर होता है, एक छोटा बेबी होता है और वो छोटा होके बड़ा, और आप छोटे में देखो, अगर आप देखो छोटे बच्चे में और एक पेरेंट में देखो, तो आपको सिर्फ साइज का फर्क दिखेगा और कोई ऐसा स्टेज नहीं है। ऐसा नहीं है हो रहा है कि ह्यूमंस जो है वो मोल्टिंग कर रहे हैं या फिर लार्वा बना रहे हैं, मगर इन डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर लार्वल स्टेजेस भी आती है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पॉरीफ्रा के केस के अंदर लार्वल स्टेजेस भी यहाँ पे ऑब्जर्व होती हैं। ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया। अब अगर हमारे क्वेश्चन की बात करें कि भाई ए, बी एंड सी, हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है और हमें बताने की क्या चीज क्या है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? दिस इज साइकन। ओके, हमें ये पॉइंट पता चला साइकन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन सा है, दैट इज यू स्पॉन्जिला। क्या है ये है यू स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिया। ये पॉइंट भी हमें पता चल गया। अब अगर थर्ड एंड लास्ट की बात करें तो ये है हमारा स्पॉन्जिला, दिस इज स्पॉन्जिला। तीनों के तीनों हमें पता चल गए यहाँ पे। ये जो हमारे एग्जाम्पल्स है, ये जो तीनों हमने नाम लिया, एक्चुअली में क्या थे भाई? ये एग्जाम्पल थे पॉरीफ्रा के। ठीक है, तो अगर हमें पॉरीफ्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, हमें उसके बेसिक्स पता है, उसके एग्जाम्पल पता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व 1 मिनट में हो जाएगा। सो वी गॉट दिस। अब हमारे ऑप्शन मैच करेंगे तो फर्स्ट हमें गिवन है साइकन, हाँ जी साइकन यहाँ पे, देन यू स्पॉन्जिला, ओके, and then spongilla. So our option number A is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.